फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज एकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7। तो देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। क्या पढ़ रहे थे? द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हम लोग दो बार डेरिवेटिव करते थे। कितना बार करते थे? दो टाइम डेरिवेटिव करते थे, ठीक है ना। और जो भी फंडा था वो बिल्कुल बेसिक रूल से कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे 1 से लेकर 6 का, ठीक है ना। तो आज 7 से शुरू करेंगे, सॉरी 1 से लेकर 5 तक किए थे, आज 6 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है e पर पावर x इंटू साइन 5x। कितना है? साइन 5x, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है e पर पावर x साइन 5x, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर हम मान लेंगे e पर पावर x इंटू साइन 5x। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम आसानी से इसको क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। तो यहां पे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है गाइस। तो ये करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि मेरा पैरामीटर एंगल x है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर d बटे dx e पर पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है ना। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा u है और ये वाला पार्ट क्या है? v है। और u इंटू v क्या है? प्रोडक्ट रूल लगता है। u इंटू v क्या लगता है? प्रोडक्ट रूल लगता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर e पर पावर x बाहर कर लिए और डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग sin 5x का, ठीक है ना। फिर प्लस होता है फार्मूला का, फिर sin 5x एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव होगा किसका? e पर पावर x का, ठीक है ना। u को रखें, v का डेरिवेटिव किए, प्लस फिर यहाँ पे v को रखें, u का डेरिवेटिव किए। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस? d बटे dy अपॉन dx बटे e पर पावर x ऐसे रहेगा और इनटू यहाँ पे क्या है? sin x। sin x का क्या होता है? cos x। sin x का क्या होता है? cos x। x का स्थान पे है 5x, x का स्थान पे कितना है? 5x, ठीक है ना। इनटू आपको वापस से इसका भी होगा 5x का भी होगा डेरिवेटिव। 5x थीटा है इसलिए उसका भी होगा, प्लस यहाँ पे क्या है? sin 5x, ठीक है ना, इनटू e पर पावर x कांस्टेंट होता है, e पर पावर x भी रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर e पर पावर x इंटू cos 5x इंटू 5x का क्या होगा? सिर्फ 5 होगा क्योंकि x बाय x 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1 कह सकते हैं, 5 बाहर हो जाएगा, dx अपॉन dx हो जाएगा जिसका कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे होगा sin 5x इंटू e पर पावर x। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि e पर पावर x मेरा कॉमन है, तो हम यहाँ पे e पर पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर e पर पावर x कॉमन ले लिए। तो ये 5 इंटू इतना है ना, तो 5 आगे लिखते हैं, 5 cos 5x प्लस sin 5x, क्योंकि इसका e पर पावर x बाहर हो गया और इसका भी e पर पावर x बाहर हो गया और वापस से इसमें गुना किया जाए तो यही टर्म आ जाएगा। तो ये मेरा dy बटे dx आया, ठीक है गाइस। तो हमको क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, तो यहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो सेकंड डेरिवेटिव हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा?
आप यहाँ पे लिखिएगा, ये मेरा रहेगा dy अपॉन dx बराबर है e पर पावर x और 5 cos 5x प्लस sin 5x। ठीक है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना है भाई कि क्या होगा आगे। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है गाइस, तो यहां पे देखना है कि अगेन जब करेंगे तो d बटे dx ये डेरिवेटिव है, और यहां पे मेरा फंक्शन है dy अपॉन dx बराबर d बटे dx, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d बटे dx तो रखना पड़ेगा, और उसके बाद यहां पे e पर पावर x 5 cos 5x प्लस sin 5x। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा, चलो यहाँ पे क्या हुआ, d और d दो टाइम है तो d2y अपॉन dx2, क्योंकि दो dx है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात यहाँ पे ये है कि इसको किस तरीके से डेरिवेटिव किया जाए, तो इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है। हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा u का काम करेगा और ये कंप्लीट मेरा किसका काम करेगा, v का। तो वापस से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा u इंटू v, वापस से क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जो कि u इंटू v के फॉर्म में आता है। वो अपने अच्छे से जानते हैं कि e पर पावर x तो रहेगा एजेटिक्स, डेरिवेटिव होगा किसका, तो ये पार्ट का होगा, तो 5 cos 5x प्लस sin 5x, फिर फार्मूला का होता है बीच में प्लस, फिर इस पार्ट को रखना होता है तो 5 cos 5x प्लस sin 5x। ठीक है ना, इनटू d बटे dx, और डेरिवेटिव किसका होगा, e पर पावर x का, e पर पावर x का। ठीक है गाइस, तो यहां तक आपका होगा। अब बात करते हैं आगे, अब थोड़ी सी बात करते हैं और आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर e पर पावर x, तो एजेटिक्स है e पर पावर x रहेगा। बात अब इस जगह थोड़ा सा समझने लायक बात है। क्या बात है समझने लायक, कि समझने लायक बात आपका ये है कि e पर पावर x बाहर है, और ये जब भी गुना होगा तो ये दोनों टर्म में होगा गुना। तो देखिएगा ये 5 कांस्टेंट है तो 5 तो रहेगा एजेटिक्स, 5 कांस्टेंट है वो तो आगे आ जाएगा, इनटू cos 5x है तो cos 5x का क्या होगा, cos 5x का क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस sin थीटा मेरे पास है 5x, इनटू वापस से आपका इसका भी होगा, वापस से आपका थीटा का भी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। e पर पावर x का e पर पावर x है, ये 5 कांस्टेंट था तो इसको आगे कर लिए, उसके बाद cos का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन इसके साथ में थीटा था इसलिए उसका थीटा का हो गया। ठीक है ना, प्लस ये वाला प्लस है तो प्लस, अब ये डेरिवेटिव इसके साथ भी तो है, तो इसके साथ भी है तो इसका कितना होगा, साइन का क्या हो जाता है cos, प्लस में होता है cos 5x, इनटू यहां भी मेरे पास थीटा क्या है 5x है, इसलिए उसका भी होगा। इसमें कांस्टेंट आगे नहीं है और इसमें था तो इसको आगे किए थे, इसका किए और इसको फिर थीटा। अब डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 5 से गुना कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझने के लिए वन टाइम लिख दिए। ठीक है ना, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 cos 5x प्लस sin 5x इनटू e पर पावर x का, तो e पर पावर x ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर e पर पावर x। ठीक है ना, e पर पावर x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाते हैं तो क्या होगा, -5 sin
5x, ये वाला माइनस को आगे कर दिए, ये वाला 5 sin 5x इनटू 5x का डिफरेंशियल क्या होगा, तो 5 कांस्टेंट है और dx अपॉन dx का क्या हो जाता है 5 into 1। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या होगा 5। ये इतना छोटा छोटा बात आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। प्लस प्लस उसके बाद ये cos 5x, cos 5x क्या होगा यहाँ पे cos 5x, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला 5x का फिर से वापस से कितना होगा 5 होगा, वापस से कितना होगा 5 होगा, वापस से आपका 5 होगा, वापस से आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस आपको देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्लस दे दिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला तो एजेंटिक्स रहेगा 5 cos 5x प्लस sin 5x into e पर पावर x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, बात समझने वाली बात सिर्फ इस जगह था। अब बात करते हैं और आगे, ठीक है ना, और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अब देखना है, बात थोड़ी देर के लिए समझना है कि e पर पावर x इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ गुना में है और इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम कांस्टेंट e पर पावर x को निकाले थे तो सिर्फ ये दोनों था मल्टीपल में, इसलिए e पर पावर x सिर्फ इसके साथ और इसके साथ गुना है, ठीक है ना। और ये वाला e पर पावर x इसके साथ और इसके साथ गुना में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले गुना कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी दोनों जगह से कॉमन लेके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम पहले गुना करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग गुना कर रहे हैं e पर पावर x इंटू 5, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना 5 25, तो और माइनस है तो माइनस e पर पावर x इंटू 25 साइन 5x। समझने वाली बात ये है कि ये भी कांस्टेंट नंबर और ये भी कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर के साथ x y z कुछ भी नहीं है। तो 5 गुना 5 25 और e पर पावर x इंटू 25 और साइन 5x, कांस्टेंट माइनस था, माइनस आगे हो गया प्लस। अब ये e पर पावर x इसके साथ भी गुना है, तो यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा 5 e पर पावर x इंटू cos 5x, ठीक है, प्लस। अब बात करते हैं और आगे बात करें तो, और आगे हम जब बात कर रहे हैं तो e पर पावर x ये वाला दोनों के साथ गुना है, तो यहाँ पे 5 में है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 e पर पावर x इंटू cos 5x प्लस ये वाला इसके साथ e पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला है आपका साइन वाला पार्टी और ये वाला भी है साइन वाला पार्टी, ये वाला है कॉस वाला पार्टी और ये वाला है कॉस वाला पार्टी। तो आप एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, माइनस में 25 है और एक यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में घटेगा 24 बचेगा, तो माइनस 24 e पर पावर x साइन 5x, ठीक है ना। और ये 5 वो ये है e पर पावर x cos 5x और ये 5 वो ये है e पर पावर x into 5x, तो दोनों में प्लस प्लस है तो जुट जाएगा, तो 10 e पर पावर x cos 5x, ठीक है ना। अब और आगे हम कर सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है ना, दिख रहा है यहां तक आपको। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। संख्या में बात करें तो पहले तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, संख्या में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और आपका संख्या में 2 मिल रहा है और आपका क्या मिल रहा है
आपका वेरिएबल में e पर पावर x और e पर पावर x से मिल रहा है, तो 2e पर पावर x आपका कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद यहाँ पे बचा -24 sin 5x और प्लस 5 cos 5x, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। आप ज्यादा कर सकते हैं तो इसको सजा के आप लिख सकते हैं। सजा के क्या लिख सकते हैं कि माइनस वाला को पीछे, इसको आगे, तो 2e पर पावर x, उसके बाद 5 cos 5x 5 cos 5x माइनस 2 से यहाँ पे कट रहा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी ये कि जब 2 से कॉमन लिए तो 2 से कितना टाइम, 12 टाइम, और 2 से ये, ठीक है ना। तो -12 sin 5x, ठीक है ना। या तो ये होगा या तो ये, यहां भी लिख के आप छोड़ते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहां तक आपको दिख रहा है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। चलिए, बिल्कुल यहां तक आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां तक आपको बताएं, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है भाई। तो यहां तक आप समझे। चलिए एक बार हम फिर और बता दें, इस जगह से थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे ये था कि यहाँ ये वाला पार्ट को यू माना, ये वाला पार्ट को भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यू को आगे किए, भी का डेरिवेटिव किए, प्लस भी को रखे, यू को आगे किए, ठीक है ना। अब देखिए e पर पावर x तो है, ये 5 का कांस्टेंट, cos 5x, cos 5 का cos का माइनस साइन, और थीटा मेरे पास 5x था इसलिए वापस से उसका भी हुआ। फिर इसका किए, क्योंकि ये वाला d बटा dx ब्रैकेट का मतलब होता है इसके साथ भी है डेरिवेटिव और इसके साथ भी, तो sin 5x का क्या हुआ cos, और यहाँ थीटा था, ये हो गया। ये वाला तो एजेटिक्स उतर गया है, और e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। और e पर पावर x को यहाँ पे रखे हैं, तो ये 5 था, माइनस में था, ये माइनस में, और 5x का डेरिवेटिव 5, ये वाला cos को रखे हैं, और 5x का डेरिवेटिव 5, ये कांस्टेंट है, e पर पावर x है। यहाँ गुना करने के हैं, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना e पर पावर x, और ये माइनस में था 25 e पर पावर x और sin 5x, प्लस e पर पावर x इसके साथ भी गुना है, तो 5 है सिर्फ यहाँ पे 5 e पर पावर x cos x, और e पर पावर x ये वाला दोनों के साथ गुना है। आप आगे में भी लिख सकते थे, इसके साथ भी गुना किया तो e पर पावर 5 cos x और यहाँ sin x, तो अपना अपना पार्टी जो था उसको रख लिए। ये sin x -25 और एक यहाँ है प्लस में, घट के 24 बचा, और 5 5 दोनों 10 हो गया क्योंकि प्लस में था, तो 10 e पर पावर x cos x। अब दोनों में हम देख पा रहे थे, आप यहाँ भी आंसर कर देते तो दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन आपको अगर एग्जाम में वहां पे आंसर मिलाना है बुक से, अभी एग्जाम में आप यहाँ तक भी करके छोड़ेंगे तो आपको 100% अंक आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे, तो नंबर में 2 कॉमन आया, और वेरिएबल टर्म में e पर पावर x बस कॉमन लिए, यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे क्या आया 5 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस वाला आगे था, ये प्लस वाला पीछे, तो हम देख लिए कि चलो माइनस वाला पीछे सजा दे, तो ये आपका आंसर आया। यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हम लोग चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भाई। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको अब मिटा रहे हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। बस आपको अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, आपको नोट्स बनाना है। और एक बात ये है कि हम अगर बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, शुरू से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा निकाले हम लोग, सेकंड ऑर्डर निकाले। सेकंड ऑर्डर का अर्थ ही होता है कि आप 2 बार डेरिवेटिव कीजिए। सेकंड ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव कीजिए। चलिए इससे पहले आपको बताने से पहले एक चीज बता दें कि अभी जो है आप लोग पढ़ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वो है आपका
ज्ञानपुंज एकेडमी, ठीक है ना, इस पे आप पढ़ रहे हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ठीक है ना, ये आपका ज्ञानपुंज एकेडमी था जिसमें आप लोग 12th का पढ़ रहे हैं। क्या इसका पढ़ रहे हैं? 12th का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो कि इसमें सब चल रहा है, मैथ चल रहा है, आपका केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स भी आएंगे सर, इंग्लिश भी आएंगे। लेकिन एक चीज आपको और बता दें, ज्ञानपुंज SSC, क्या SSC, ज्ञानपुंज SSC एक चैनल और है जो कि मेरा ही चैनल है। इसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव वाला को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव वाला को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जो भी है, आपका बड़े भाई बड़ी बहन जो भी है, आपका पूरा परिवार में जो भी है, आपका दोस्त साथी जो भी है, तो इस चैनल पे आके ज्ञानपुंज SSC पे जरूर एक बार देखें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो दोनों चैनल आगे बढ़े और आपको अच्छे से हम लोग पढ़ा सके। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये ज्ञानपुंज SSC जो है ये कॉम्पिटिटिव के लिए है, आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है e पर पावर 6x इंटू cos 3x, e पर पावर 6x इंटू cos 3x, ठीक है गाइस। तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, मान लेना है कि यहाँ पे क्या लेना है, लेट y बराबर e पर पावर 6x इंटू cos 3x, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, जब डेरिवेटिव किए तो डेरिवेटिव का चिन्ह लगाना है, dy अपॉन dx बराबर d बटे dx e पर पावर 6x इंटू cos 3x, e पर पावर 6x इंटू cos 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे। तो आप लोग एक बात तो समझ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि ये किस के तरह दिख रहा है, ये u के तरह दिख रहा है और ये v के तरह, ये दूसरा कुछ थोड़ी ना है, ये क्या है, u है और ये क्या है, v है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर u को आगे करना है, e पर पावर x, e पर पावर 6x है तो 6x, e पर पावर x रहता है तो e पर पावर x, ठीक है ना। इसको आगे करना है, हो गया ये वाला। तो देखिए अभी अभी इंच खत्म हुआ, अभी अभी पता चला, पहले पता रहता तो भर लेते, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे e पर पावर 6x को आगे किए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो dx यहाँ पे क्या होगा, cos 3x का डेरिवेटिव होगा, cos 3x, इसको आगे रखें, इसका किए, वापस से अब इसको रखना, इसका करना है, बारी बारी से चलता है। और क्या है, cos 3x और डेरिवेटिव किसका होगा, e पर पावर 6x का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dy अपॉन dx बराबर e पर पावर 6x तो कांस्टेंट है, ऐसे भी रहेगा, डेरिवेटिव इसमें चिन्ह लगा है, इसमें नहीं, ये ऐसे रहेगा। इसके बाद cos x, cos x का क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है ना, इनटू, अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, 3x, इसलिए वापस से इसका भी डेरिवेटिव होगा, प्लस ये वाला cos
3x तो एजेटिक्स रहेगा, डेरिवेटिव इसका होगा तो e पर पावर x का कांस्टेंट होता है वही रहता है e पर पावर x ही, लेकिन इसके पास x के स्थान पर मेरा है 6x, इसलिए इसका भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर e पर पावर 6x, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये माइनस है, माइनस को आगे कर लेते हैं तो e पर पावर 6x इंटू साइन 3x इंटू 3x का क्या होगा 3, ठीक है ना, प्लस cos 3x इंटू e पर पावर 6x इंटू 6x का क्या होगा 6। देखिए ये सब तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं, 6x का करना है ना डेरिवेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है 6 को आगे कर लेना है क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर है। अब 6 और x अपॉन x का क्या होगा 1, तो 6 इंटू 1 क्या होता है 6 होता है। ये सब आप लोग अच्छे से आप जान रहे होंगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं ले जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx बराबर देखना है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये वाला पार्ट प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो प्लस वाला को आगे कर लेते हैं और माइनस वाला को पीछे लिख सकते हैं अच्छा लगने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू e पर पावर 6x और cos 3x, ठीक है, ये माइनस e पर पावर 6x इंटू 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू क्या होगा इंटू साइन 3x। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां और यहां से मेरा e पर पावर x कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर e पर पावर x आपका क्या है कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर e पर पावर 6x कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 6 इंटू cos 3x, ठीक है ना, माइनस 6 इंटू cos 3x माइनस आपका यहाँ पे बचेगा 3 sin 3x, ठीक है ना। यहाँ तक बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए तो आज तो यहाँ तक अब हो गया। अब आगे क्या करेंगे dy अपॉन dx, ये आया। अब इसको तो हम लोग कुछ डेरिवेटिव कर नहीं सकते, इसको आगे कर सकते हैं क्या, नहीं, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा अब अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगेन मतलब पुनः डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चलिए पुनः इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो अब मेरे पास फंक्शन जो बचा हुआ है, मेरे पास फंक्शन है dy अपॉन dx, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ तक आगे क्या होना है, ठीक है ना। मेरे पास बचा हुआ है dy अपॉन dx बराबर e पर पावर 6x और 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, ठीक है ना। यहाँ किसी भी तरह का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कैसे होगा। यहाँ पे फिर एक बार आप समझ लीजिए e पर पावर 6x, e पर पावर 6x हो गया, cos x का क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x, ठीक है ना। थीटा मेरे पास 3x है इसलिए थीटा को वापस से करना पड़ा, और cos 3x है तो cos 3x होगा। अब इसका देखिए यहाँ पे नहीं करिएगा कि थीटा का क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास cos x का नहीं डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है e पर पावर 6x का, इसलिए ये वाला एजेटिक्स रहेगा और e पर पावर 6x इसका डेरिवेटिव e पर पावर 6x ही होता है, क्योंकि सेम होता है e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, उसमें नो चेंज होता है, ठीक है ना।
और यहाँ पे मेरे पास एंगल जो है 6x, इसलिए इसका डेरिवेटिव हुआ। अब वापस देखते हैं, e पर पावर 6x साइड तो रहेगा, इसका 3 हो गया, cos x का रहेगा ऐसे, e पर पावर x ऐसे रहेगा और 6x का क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अरेंज कर दिए हैं, प्लस वाला को आगे कर दिए और माइनस वाला का पीछे। आप इसको भी अगर आगे लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको आगे लिख दिए और इसको पीछे, तो 6 ये 3 थीटा है इसलिए इसके साथ गुना नहीं हुआ। आप लोग कभी कभी कोई सोच रहे होंगे कि 6 × 3, लेकिन नहीं, ये आपका थीटा है, ये क्या है आपका एंगल है, इसलिए उसका हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला 6 × e पर पावर x और cos 3x, ये वाला माइनस में था तो माइनस e पर पावर x × 3 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को आगे लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, × sin 3x। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से हमको पता चल रहा है कि e पर पावर 6x और e पर पावर 6x दोनों से कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 6 × cos 3x माइनस यहाँ पे sin 3x बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आपको सेकंड मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। कितना टाइम? 2 टाइम डेरिवेटिव आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम लोग पहले 1 टाइम करते थे, इसलिए 1 टाइम करते थे क्योंकि वहां पे सिर्फ बोला जाता था डेरिवेटिव कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर। तो चलिए 2 सेकंड टाइम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा d/dx, ये फंक्शन है, तो यहाँ पर dy/dx बराबर क्या होगा d/dx e पर पावर 6x 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, ठीक है गाइस। तो यहां तक डियर स्टूडेंट कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, तो आप अच्छे से गुर के देख लीजिए अच्छा से कि यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है u है और ये वाला पार्ट क्या है आपका v है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं u × v क्या होता है, प्रोडक्ट रूल से क्या होता है, u × v का फार्मूला u को रखना है, v को करना है, फिर प्लस v को रखना है, u का डेरिवेटिव करना है, u × v बहुत सारा बार हम लोग पढ़ चुके हैं, u × v प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे वही वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d2y/dx² बराबर। अब यहाँ पे वापस से u × v, तो हम लोग u को एज इट इज रख रहे हैं, e पर पावर 6x को रख रहे हैं और हम लोग डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा प्लस होता है, आगे क्या होता है प्लस होता है फार्मूला का। उसके बाद डेरिवेटिव होगा 6 × cos 3x माइनस 3 sin 3x, और उसके बाद आपका डेरिवेटिव किसका होगा e पर पावर 6x का, e पर पावर किसका होगा 6x का डेरिवेटिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे फार्मूला सेट किए हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा d2y/dx², ये तो ऐसे चलेगा। अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है e पर पावर 6x, ये तो आगे है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं लगा है, डेरिवेटिव लगा है इसमें, बस इसको अच्छे तरीके से देखना है, इस जगह अच्छे से देखिए क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहली बात कि 6 cos 3x का करना है, तो थोड़ा देर के लिए ऐसे सोचिए कि आपका 6 जो है ना वो क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर है, उसको आगे कर लेते हैं, ये तो आगे हो जाएगा 6, बात बच गया किसका, तो बच गया मेरे पास किसका cos 3x। तो ऐसा इसको सोचिए कि cos 3x नहीं है, ये ऐसा सोचिए कि cos x है, तो cos x क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin और x के स्थान पे 3x है इसलिए 3x है, ठीक है ना।
इनटू, अब बात ये करते हैं, थोड़ा सा इस जगह और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा कि मेरे पास cos x था तो हमने cos x का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, क्या आ गया माइनस sin x। लेकिन अब यहां इसके साथ में थीटा एंगल आपके पास क्या है 3x, और 3x का डेरिवेटिव, अब इतना आप लोग सीख गए हैं कि 3x का डेरिवेटिव लिखना जरूरी नहीं है, एक बार दिखाना जरूरी नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, और हमको करना है क्या, दोनों पार्ट का करना है, इसका भी करना है ना, इसका भी करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 मेरे पास क्या है, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, तो 3 को हम आगे करते हैं, 3 को आगे करने के बाद इनटू, उसके बाद किसका करना है, sin x का करना है। तो आप बताइए कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है। तो cos x के साथ मेरे पास क्या है 3x इनटू वापस से cos में भी सिर्फ x नहीं है, सिर्फ अगर x एंगल रहता तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे पास वापस से एंगल में क्या है 3 है, और 3x है, तो 3x का क्या होगा डेरिवेटिव सिर्फ 3 होगा, क्या होगा 3। तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये तो एजेटिक्स रहेगा ना, क्योंकि इसके साथ डेरिवेटिव का चिन्ह नहीं लगा है, तो ये मेरा एजेटिव रहेगा। तो क्या होगा प्लस 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x इनटू e पर पावर x का, ये भी तो सेम रहता है, e पर पावर x ही रहता है, इनटू, अब देखिए e पर पावर x को सेम लिख दिए, ठीक है ना, लेकिन आपके पास वहां e पर पावर x नहीं है, क्या है e पर पावर 6x है, और जब e पर पावर 6x है तो 6x का डेरिवेटिव होगा तो उसका कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x इंटू e पर पावर x इंटू 6, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए वहां पे बोल दिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए क्या होने वाला है, तो कुछ भी नहीं है, आसान है, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर। अब देख रहे हैं हम लोग कि e पर पावर x का जो है ना, e पर पावर x ये दोनों के साथ गुना है, e पर पावर 6x का दोनों के साथ गुना है, और यहाँ पे पीछे से भी आपके दोनों के साथ गुना है। तो यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे होगा गुना। देखिए यहाँ पे पहले कांस्टेंट नंबर को गुना कीजिए, तो यहाँ पे 6 गुना 3 कितना हो गया 18 हो गया, 18, लेकिन 6 गुना 3 कितना हो गया 18 हो गया, लेकिन बात यहाँ पे और थोड़ा सा समझने वाला बात ये है कि यहाँ पे आपका जो है माइनस है, इसलिए माइनस, और e पर पावर 6x, ठीक है ना, इनटू क्या है sin 3x, ठीक है ना, इनटू sin 3x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, 6 गुना 3 18 हो गया, और e पर पावर x इंटू sin 3x माइनस में था इसलिए माइनस में, ठीक है ना। अब इसी का इसके साथ भी गुना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 गुना 3 कितना है 9 है, और चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस 9 e पर पावर 6x इंटू cos 3x, ठीक है ना, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं ये वाला आगे वाला टर्म में, तो आगे वाला टर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो e पर पावर 6x है, e पर पावर 6x है इंटू 6 है, ये दोनों के साथ गुना है, दोनों के साथ क्या है गुना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 गुना 6 कितना हो गया 36, और e पर पावर x, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 36 e पर पावर 6x इंटू cos 3x। उसके बाद में यहाँ बीच में माइनस है इसलिए माइनस 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, 6 गुना 3 कितना हो गया 18,
e पर पावर 6x इंटू साइन 3x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग को दिख रही है। चलिए, आप लोग को यहां तक कहीं दिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 6 है। ठीक है ना, ध्यान देना आपको, क्या है 6 है। अब देखते हैं और आगे अब क्या होगा। यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला साइन है और ये वाला पीछे वाला भी साइन है, और दोनों क्या है माइनस में है। दोनों क्या है माइनस में। तो -18 और -18 कितना होता है, -18 और -18 कितना हो जाएगा, -36 e पर पावर 6x इंटू साइन 3x। ठीक है ना, क्योंकि अपना कैटेगरी वाला अपना जाति वाला को पूछता है ना, तो ये भी साइन वाला है और ये भी साइन वाला है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह दोनों के पास माइनस माइनस था, इसलिए माइनस और माइनस प्लस का काम होता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 36 है प्लस में और यहाँ पे माइनस में 9 है, तो प्लस माइनस का बात आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है ग्रुप, तो प्लस और माइनस का होता है आपका माइनस। तो 36 में 9 माइनस होगा, कितना बचेगा 27। कितना बचेगा 27। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा पार्टी है। बड़ा पार्टी मेरे पास कौन है, बड़ा पार्टी 36 है, तो चिन्ह इसका होगा। ठीक है ना, प्लस वाला। ठीक है ना, और जो मेरे पास है e पर पावर 6x इंटू क्या है cos है, इंटू क्या है cos 3x। ठीक है भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे अगर आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन जो भी आ रहा है वो आपको कॉमन लेना है। तो क्या लेना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं, जब हम नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, तो संख्या हम देख रहे हैं 9 से ये 4 टाइम और 9 से ये 3 टाइम कट रहा है, मतलब 9 से दोनों कट रहा है, इसका मतलब 9 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद e पर पावर x इसमें भी है, e पर पावर x इसमें भी है, तो हम यहाँ पे 9 e पर पावर 6x कॉमन ले सकते हैं। लेने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम प्लस वाला को आगे लिखना चाह रहे हैं, इसको पीछे, तो 9 e पर पावर 6x। ठीक है ना, इसको ले लिए, तो 9 से कितना टाइम कटेगा 27, 9 तिया 27, 3 e पर पावर 6x तो बाहर है, यहाँ पे क्या बच गया cos 3x। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस। देखिए, इसको हम आगे लिखे, इसको आगे लिखे, इसको पीछे लिखे, आप इसको भी आगे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 9 जब कॉमन लिए तो 9 से कितना टाइम कटेगा 4 टाइम। उसके बाद e पर पावर x तो कॉमन है, बच क्या गया sin 3x, बच क्या गया sin 3x। ठीक है ना, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही, और यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है गाइस, तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत है भाई, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा यहां तक में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको यहां तक हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ये भी दिक्कत नहीं है, हम u इंटू भी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख चुके हैं। बात थोड़ा सा डेरिवेटिव की आती है इस जगह, तो थोड़ा सा ध्यान देना है डेरिवेटिव में। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 6 क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में है 6 e पर पावर 6x इंटू 6, इसलिए 6 है क्योंकि e पर पावर 6x जो है ना, इसलिए 6x का भी डेरिवेटिव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, तो आप लोग को जो बताए, एक चैनल और है ज्ञानपुर एसएससी, उसमें आपका कंपटीशन का तैयारी होता है, तो आपके जो भी आसपास में कंपटीशन का तैयारी करने वाला रिश्तेदार में है, उसको आप जरूर बताइए
क्योंकि उसमें आपका जो है ना बिल्कुल 0 से लेकर हीरो तक आपका वहां पे एसएससी सीजीएल तक का मैथ कंप्लीट होगा, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल तक एक वीडियो अभी अपलोड किए हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए, बताइए, आपका जो भी भाई बहन है आसपास में जो भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करने वाला है आप उसको बोलिए, और चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग भी जाके एक बार देखिए कैसा कॉम्पिटिटिव का मैथ कैसा होता है, ठीक है ना। जितना हम लोग यहाँ पे बनाए, जितना क्वेश्चन नंबर 7 जो बनाए ना, जितना लॉन्ग में बनाए इतना लॉन्ग में कॉम्पिटिटिव का 10 क्वेश्चन बने। कितना? 10। तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा टेक्निक होता है। तो यहाँ पे आपको 12 अच्छे से पहले पास करना है, उसके बाद आगे का सफर हम लोग जारी करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है। मान लेंगे कि y के बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x। y के बराबर क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? dy अपॉन dx बराबर d बटे dx इंटू tan इनवर्स x। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। 1 बटे 1 प्लस क्या होता है? x स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात इस जगह है। यहाँ नहीं है तो इसके पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है ना, क्या है? 1 है। तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर पर पावर -1, क्योंकि ऊपर ले गए, नीचे में है प्लस में, तो ऊपर जाएगा किसमें होगा? माइनस में। किसमें होगा? माइनस में होगा। नीचे अगर आपका प्लस में है तो ऊपर जाएगा किसमें होगा? माइनस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका हो गया, इसका अगेन डेरिवेटिव करना है। तो हम इधर कर दे। देखिए क्या है मेरे पास? dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर पर पावर -1। इसका क्या करना है? आपको अगेन डेरिवेटिव करना है। तो मतलब पुनः, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो जब अगेन डेरिवेटिव कर रहे हैं तो d अपॉन dx dy अपॉन dx बराबर क्या हुआ? d बटे dx और 1 प्लस x स्क्वायर पर -1, ठीक है गाइस। अब बात इतना है, आप लोग ये जानते हैं कि x अगर x पर पावर n या तो x पर पावर 2 का डेरिवेटिव करना होता है तो क्या होता है? 2 आगे होता है जो x है तो x और 2 - 1 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे d क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx2। ये बात में कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना। और जो भी आपको क्या कोई परेशानी नहीं आ रही है? इतना आदमी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट में क्यों नहीं बताते? आप लोग कमेंट में बताइए क्या परेशानी आ रही है या कैसा वीडियो लग रहा है। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही है कंप्लीट, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो ये भी बताइए कि हाँ सर समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे देखते हैं कि x के पावर n
n की तरफ आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सोचिए कि x के पावर n है, x का पावर क्या है n है, तो जो भी n होता है ना वो आगे होता है, तो -1 n के स्थान पे वो आगे हो गया इनटू उसके बाद किसका होगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी है, -1 पहले से और एक -1 फार्मूला से, देखिए कैसे x पर पावर 3 का करना होता है तो 3 आगे हो जाता है x और 3 माइनस क्या होता है 1, तो यही तो है माइनस ये था आगे हो गया, ये कंप्लीट हमने x ऑब्जर्व किया है, -1 पहले से और -1 अभी की, ठीक है ना। उसके बाद वापस से जिस तरह से हम लोग x का स्क्वायर होता तो x का इसका करते थे, वापस से dx करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे वापस आपका इसका भी होगा, वापस से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वाला क्या होगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 क्या होगा -2, ठीक है ना, इनटू अब देखिए इसका डेरिवेटिव लगाना है, तो 1 के साथ भी डेरिवेटिव है और x स्क्वायर के साथ भी आपका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 1 के साथ डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस और x स्क्वायर का क्या होगा 2, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखिए ये प्लस में है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं 1 बटे ये -2 है, नीचे जिस तरीके से यहाँ पे नीचे से हम ऊपर ले गए थे, ऊपर से भी तो नीचे ला सकते हैं, तो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या है -2 है, तो नीचे आएगा तो +2 इनटू इसका क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 2x, क्योंकि 0 + 2x 2x ही होगा, और सॉल्व करने के बाद और कंप्लीट आपका क्या होगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहां तक में कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बात है यहीं पे थोड़ा सा हमने इसको इन्वर्स में किया, अगर आप इन्वर्स नहीं भी करते हैं तो आप बताइए यहाँ पे u बटे v का फार्मूला लगेगा, u बटे v में थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए हमने इन्वर्स किया, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना किए, 3 क्वेश्चन अभी तक हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, कितना क्वेश्चन नंबर आज हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आसान है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y बराबर log x, ठीक है ना, log x, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसको ये है, इसको मान लीजिए है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx बराबर d बटे dx और log x, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ u इंटू v नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये log है, log के साथ x नहीं है ना, ये वाला log के साथ ये पूरा x है, तो log x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 बटे x, तो x के स्थान पे क्या है log x, इस log के सापेक्ष ये वाला x का काम कर रहा है और ये क्या है log x इनटू, अब ये वाला का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो ये वाला का भी आपका डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। चलिए तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे log x इनटू log x का 1 बटे x, क्या होगा 1 बटे x, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 1 बटे x इनटू log x, ठीक है ना। तो क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, dy अपॉन dx, ये क्या है माइनस में 1 है ना, सॉरी प्लस में 1 पावर है, प्लस में 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर ले जाएंगे और आपका आसान से यहाँ पे बन जाएगा। चलिए उसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x इंटू
log x पर पावर -1, ठीक है ना। तो ये आया, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका एगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx बराबर क्या है, x इनटू log x पर पावर -1, ठीक है ना। अब इसको एगेन डेरिवेटिव करते हैं, इसको क्या करेंगे, एगेन डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, एगेन डेरिवेटिव बोथ, ठीक है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या हुआ, d अपॉन dx dy बटे dx, और क्या होगा यहाँ पे d अपॉन dx x इनटू log x, ठीक है ना। अब बात इस जगह पास थोड़ा सा समझना है, इसी जगह इस क्वेश्चन में जानना है। तो यहाँ पे क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप ये u इंटू v अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अभी करेंगे x के पावर n, x पर पावर n, x पर पावर n का क्या आता है, n इंटू x n माइनस 1। तो यहाँ पे -1 है तो -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x का मान ये कंप्लीट है, x इंटू log x, पूरे को हमने ये पूरे ब्रैकेट को x के तरफ माना है, -1 पहले का और एक -1 और फार्मूला से होता है, x स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू x और 2 माइनस 1 होता है ना, उसी तरह इंटू अब इसका होगा, अब इसका होगा, अब इसका होगा log x का होगा, ठीक है ना। यहाँ तक में आपको कोई परेशानी, यहाँ तक ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये तो क्या हो जाएगा -1 x इंटू log x पर पावर -2 इंटू, अब ये u इंटू v की तरह कार्य करेगा, u इंटू v की तरह कार्य करेगा। तो इसको x को आगे रखना है, डेरिवेटिव करना किसका है, log x का, प्लस log x को रखना है और डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव करना है x का, ठीक है ना। x को रखे log का किए, log को रखे x का किए, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, अच्छा ये माइनस में ना, ये -1 बटे ये माइनस में, ये नीचे ले आते हैं, तो x इंटू log x पर पावर 2 इंटू, अब ये वाला देखिएगा, ये वाला क्या है x, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, x का x एजेटिक्स और log x का क्या होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू यहाँ पे dx अपॉन dx क्या आ जाएगा 1, यहाँ x से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे -1 है बटे x इंटू log x का स्क्वायर है और इंटू क्या है, ये कट गया तो क्या होता है 1 प्लस log x बचा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आंसर d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 1 प्लस log x बटे x इंटू log x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। -1 इंटू इतना तो माइनस में ही रहेगा, ये वाला मान किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत, ये मान किस में होगा, माइनस में, ये माइनस माइनस, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ठीक है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। -1 -2 ये x स्क्वायर का किया, यहाँ पे x स्क्वायर का वापस से x का किया, यहाँ पे u इंटू v लगाए, यहाँ पे क्या लगाए, यहाँ पे वापस से u इंटू v लगाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 कंप्लीट हुआ। चलिए, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, sin log x, क्या है sin log x, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इसको sin log x है, तो मान लेते हैं लेट y बराबर sin
log x, ठीक है ना, ये मान लिया। तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर d बटे dx, और हो जाएगा यहाँ पे साइन log x, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर साइन x का क्या होता है, सॉरी साइन x का क्या होता है माइनस, सॉरी साइन का क्या होता है cos x, तो क्या हो जाएगा cos log x, ठीक है ना, इनटू आपका क्या होगा, इनटू अब log x का भी तो डेरिवेटिव होगा, log x का भी तो डेरिवेटिव होगा। देखिएगा यहाँ पे साइन, ये log x एक x की तरह हमने सोचा, एक एंगल की तरह सोचा, एक थीटा की तरह सोचा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और थीटा मेरे पास लॉग है, इसलिए का भी वापस से होगा डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, cos log x इनटू ये वाला log x का क्या होता है 1 बटे x। तो इसको जब और सॉल्व किया जाए तो dy अपॉन dx बराबर आया cos log x बटे x। तो क्या इसको हम u मान ले और ये v मान ले, तो u बटे v का फार्मूला यहाँ पे मेरा लगने वाला है, u बटे v का फार्मूला मेरा यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे u बटे v का फार्मूला लगाएंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वन बार टाइम तो ये हुआ और एक बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ अगेन, ठीक है ना, पहले एक बार लिख ले क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर है आपका cos log x बटे x, ठीक है ना। और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया, तो क्या हुआ d अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर d बटे dx, और आपके पास है यहाँ पे cos log x बटे x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक है ना। u बटे v क्या है यहाँ पे u बटे v का फार्मूला आपको बताए थे, सबसे पहले आपको याद रखने का तरीका बताए थे कि सबसे पहले x स्क्वायर v का स्क्वायर बताए थे, v का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, v को रखना है, क्या रखना है, v को रखना है और u का डेरिवेटिव करना है, और फिर इसी तरह v को रखना है, u का करना है माइनस, फिर u को रखना है और v का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं, डेरिवेटिव होगा किसका, तो डेरिवेटिव होगा cos log x का प्लस, सॉरी माइनस होता है बीच में माइनस, अब ये रहेगा cos log x रहेगा और डेरिवेटिव होगा किसका, तो x का होगा, क्या होगा x का होगा डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये x है तो x रहेगा, ठीक है ना, इनटू cos x का क्या होता है माइनस sin x, x मेरे पास है log x, वापस से log x का होगा, वापस से किसका होगा, log x का होगा, माइनस cos log x इनटू 1, x है तो 1 बटे x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x है तो x और cos का क्या था माइनस sin x, तो माइनस sin x है मेरे पास log, और log मेरा x के स्थान पे थीटा के स्थान पे log है, इसलिए वह log का हमने वापस से किया डेरिवेटिव, ठीक है ना। माइनस का माइनस, cos ये वाला एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पे x है तो x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस x इंटू साइन log x इंटू, यहाँ पे देखिएगा log x का क्या होगा 1 बाय x, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या होगा cos log x बटे में ये v स्क्वायर चल रहा है, v स्क्वायर मेरे पास क्या है x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x से x मेरा क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा, x से x मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस साइन log x माइनस क्या है, cos log x, ठीक है ना। ये है मेरे पास प्रश्न, ठीक है, बटे x स्क्वायर। तो दोनों जगह माइनस है, अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन log x माइनस, ये माइनस बाहर कर ले, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और cos log x, ठीक है ना। और नीचे मेरा बटे में चल रहा है x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जो भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो भी आसपास जो भी आपका सगे संबंधी में जो भी व्यक्ति है आप शेयर कीजिए। कंप्लीट आपको एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपको सॉल्व देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो नए बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगा। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत आ रही है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 678082681112, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं या तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग के पास जो हमने बताया कि जो भी कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट है तो यहाँ पे ज्ञानपुंज SSC, ठीक है ना, वहाँ पे ज्ञानपुंज SSC जो मेरा वहाँ लोगो लगा हुआ है वो चैनल उसको भेजिए, वहाँ पे अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलेगा। SSC, रेलवे, अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो बस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, अच्छे से 0 से हीरो तक का वहाँ पे मिलेगा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उसको सजेस्ट कीजिए और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।